सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज जो असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूली ज्वाइन करते हैं, खासकर बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो उनका सैलरी स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया है। और भी जगह जो लोग ज्वाइन करते हैं उनका भी सैलरी स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है। बट कुछ टीए वगैरह का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो फिर ये सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो रेफरेंस के लिए लिया जा सकता है। तो दिस सैलरी स्ट्रक्चर इज फॉर द न्यूली ज्वाइंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक पे होती है, सैलरी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक जो होता है वो आपकी अर्निंग, दूसरा आपका डिडक्शन। तो पहले हम लोग अर्निंग देखेंगे, उसके बाद डिडक्शन देखेंगे। तो ये जो सेक्शन है, ये आपका ये वाला सेक्शन, दिस सेक्शन इज नथिंग बट अर्निंग। ये आपकी अर्निंग है। और उसके बाद हम लोग जो दूसरा सेक्शन, नीचे वाला सेक्शन है, ये आपका डिडक्शन है जो आपको मिलता है। और उसके बाद ये अर्निंग में से आपका डिडक्शन घटा दिया जाएगा। योर अर्निंग, जो भी अर्निंग है, अर्निंग माइनस डिडक्शन विल बी योर इन हैंड सैलरी, विल बी इज इक्वल्स टू इन हैंड सैलरी। तो ये है विल बी इन हैंड सैलरी। तो ये है टोटल हम लोगों के डिस्कशन का आधार। तो यही हम लोग करेंगे। सबसे पहले अर्निंग देख लेते हैं। अर्निंग जो होता है, बेसिक पे जो होती है आपकी एक न्यूली ज्वाइंट असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो होती है 57,700। दैट इज 57,700। और उसमें जो है डीए, जो कि अभी 17% चल रहा है, वो डीए जुड़ जाएगा। डीए जो 17% लगेगा वो आपका बेसिक का 17% लगेगा। तो 57,700 का 17% इसमें जुड़ जाएगा, उस वो हो जाएगा 9,809। और उसके बाद जो एचआरए है वो 8% मिलता है। पटना में 16% मिलता है, पटना को छोड़ के बाकी हर जगह 8% मिलता है। कुछ जगह 6% भी मिलता है। जो ग्रामीण इलाके हैं उनको 6% भी मिलता है। तो ये एचआरए वेरी करता है। तो लेकिन ज़्यादातर जगह ये 8% मिलता है बिहार में। और पटना में केवल 16% मिलता है। तो फिर इसको अगर देखा जाए तो 8% एचआरए, 8% किसका, बेसिक का 8%। बेसिक कितना है आपका, 57,700। तो 57,700 का अगर 8% निकाला जाएगा तो वो हो जाएगा 4616। तो और उसके बाद मेडिकल है, फिक्स है। मेडिकल जो है 1000 ही मिलेगा, चाहे आप कहीं भी रहिए। पूरे बिहार में आपको मेडिकल 1000 ही मिलेगा। तो इस हिसाब से जब बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस मेडिकल जोड़ लिया जाए, तो टोटल जो आपकी अर्निंग जो हो जाती है वो हो जाती है 73,125। अर्निंग अगर लिखा जाए तो आपकी अर्निंग हो जाएगी 73,125। ये आपकी टोटल अर्निंग है। अभी इसमें से डिडक्शन आपका घट जाएगा, माइनस आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो अर्निंग में आप ध्यान रखिएगा, अर्निंग में बेसिक पे डीए एचआरए मेडिकल। डीए जो है आपका 17% मिल रहा है अभी, एचआरए 8% है। ज्यादातर जगह 8% है, ग्रामीण इलाकों में 6% भी है। और पटना में 16% है। तो ये आपका अर्निंग हो जाएगी। अर्निंग के बाद डिडक्शन अगर हम लोग देखें, तो ग्रुप इंश्योरेंस में आपका 120 रुपये डिडक्ट हो जाता है। ग्रुप इंश्योरेंस में आपका 120 रुपये कट जाएगा। और एनपीएस का रूल जो होता है, आप लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगा, बेसिक प्लस डीए का मिनिमम 10% आपको एनपीएस में कटाना होता है। आप ज्यादा भी कटा सकते हैं, लेकिन बेसिक प्लस डीए आप लोग याद रखिए। बेसिक और ये डीए दोनों के जोड़ का 10% आपका जो है एनपीएस में मिनिमम कटाना होता है। तो दोनों का अगर जोड़ किया जाए तो वो हो जाएगा 67,509। और उसका 10% अगर निकाला जाए तो 6,751। तो ये आपका एनपीएस में डिटेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि 10% मिनिमम होता है, आप ज्यादा भी कटवा सकते हैं एनपीएस में। तो एनपीएस में यही होता है कि एनपीएस में मिनिमम जो है आपका बेसिक प्लस डीए का 10% जो है वो आपको एनपीएस में कटाना होता है मिनिमम। इससे ज्यादा भी आप कटा सकते हैं। तो पहला डिडक्शन आपका ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, दूसरा डिडक्शन आपका एनपीएस हो गया। तीसरा रही बात इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स का थंब रूल ये होता है, हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन थंब रूल यही होता है कि जितना आप बेसिक बनता है उसका 10% आप एनपीएस में वो आपको इनकम टैक्स में कटाना होता है। क्योंकि इनकम टैक्स जो भी आपका साल भर का बनता है वो इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए 12 महीने में। नहीं तो आपको जो है उस पर पेनल्टी लगती है। इसलिए जो बेसिक रूल बनाया गया है इनकम टैक्स का, वो ये है कि 10% जो आपका बेसिक का है, मतलब 57,700 अगर बेसिक है, तो आप हर महीने में 5,770, वही मतलब लमसम 6,000 रुपये आप इनकम टैक्स में हर महीने कटवा दीजिए। और बाकी जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो जो बचा हुआ पैसा रहेगा वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ज़्यादातर डीडीओ यही करते हैं और यही करना भी चाहिए, कि जो इनकम टैक्स जो आपका बेसिक का 10% है वो आपका इनकम टैक्स में काट लिया जाता है हर महीने की सैलरी में।
तो आपका इनकम टैक्स 6,000 इनकम टैक्स कट जाएगा, तो टोटल डिडक्शन जो हो जाएगा वो 12,871। डिडक्शन केवल तीन ही पार्ट में हो रहा है, जीआईएस, एनपीएस और इनकम टैक्स। सबके रूल मैंने लगभग बता ही दिए हैं। एनपीएस जो होता है वो बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है, और इनकम टैक्स जो है वो आपका बेसिक पे जो होती है उसका 10% जनरली डीडीओ काटते हैं, और काटना भी चाहिए क्योंकि वो सही है। आपका जो भी साल भर का इनकम टैक्स बन रहा है वो इक्वल प्रोपोर्शन में कटना चाहिए, नहीं तो उसके बाद पेनल्टी का प्रोविजन है। इसीलिए आपका 6 बेसिक का 10% इनकम टैक्स काट लिया जाता है। तो टोटल जो इनकम हुई वो आपको हुई 73,125, डिडक्शन हुआ 12,871 रुपए का। तो इन हैंड सैलरी जो एक असिस्टेंट, न्यूली ज्वाइंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बनती है, वो बनती है 60,254। तो ये एक न्यूली ज्वाइंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो इन हैंड सैलरी है जो कि बनती है, क्योंकि एकदम करेक्ट है। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि ये पे स्लिप से मैंने लिया हुआ है सारा डेटा, तो डेटा एकदम करेक्ट है। और जहां तक रही बात एचआरए की, तो एचआरए क्योंकि वैरी करता है जैसा कि मैंने डिस्कस कर लिया है। और इनकम टैक्स जो है वो हालांकि स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर कुछ जगह कुछ और काटते हैं तो बात अलग है, लेकिन इनकम टैक्स जो है वो 6,000 ही काटा जाता है। और 6,000 का मतलब बेसिक का आपका 10% इनकम टैक्स काटा जाता है। तो ये इन हैंड सैलरी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की, न्यूली ज्वाइंट असिस्टेंट प्रोफेसर की इन हैंड सैलरी है। उसके बाद इंक्रीमेंट वगैरह लगते हैं, इंक्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स होता है। तो वो सब चीजें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही मुझे बताना था। तो ये इन हैंड सैलरी दो कंपोनेंट में मैंने बताया है, पहला अर्निंग, दूसरा डिडक्शन, और फिर इन हैंड सैलरी जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और मोटिवेटिंग भी रहेगा, क्योंकि जनरली नौकरी करने का मोटिवेशन सैलरी ही है। तो ये आप लोगों की प्रिपरेशन में काफ़ी काम आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही मुझे बताना था। थैंक यू ऑल।